जय श्री गणेश। सकट चौथ व्रत की कथा। यह व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करके उन्हें हर संकट से बचाता है। तो इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो हर साल ऐसे ही माघ माह के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत किया करती थी। और जैसे कि इस कथा की विधि है कि निर्जला व्रत होना चाहिए, वो भी ऐसे ही करती थी। विधि के अनुसार सुबह से लग जाती थी, घर का काम करके तिलकुट बनाती, भगवान का भोग तैयार करती और निर्जला व्रत रखती। तो ऐसे ही उसका बेटा जब बाहर से आ रहा था तो गली की जैसे औरतों का काम होता है, उन्होंने उसे बोल दिया कि देख तेरी माँ सुबह से कुछ बना रही है, तेरे घर से बड़ी ठुक ठुक की आवाज़ आ रही है, पता नहीं आज तेरी माँ ने कौन से ऐसे नए पकवान बनाए हैं, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। तो बेटा सुबह से बाहर था, भूखा था, तो वह आता है, सारी बातें सुनकर उसको और भी ज़्यादा उल्लास हो जाता है कि पता नहीं माँ ने आज क्या बनाया है। तो वो घर जाता है, देखता है माँ ने तिलकुट बनाया और माँ भोग लगाने वाली है। तो वो कहता है कि माँ पहले मुझे दे दो। तो माँ कहती है मुझे भोग लगाने दे, मैंने ये सारा कुछ भोग के लिए बनाया और भोग के बाद तुझे ज़रूर दूँगी, बस थोड़ी देर रुक जा, मुझे भोग लगाने दे। तो वो कहता है कि नहीं माँ तुम पहले मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये सब सुन के इसी बात पर माँ से झगड़ा हो जाता है और वो नाराज़ होकर बैठ जाता है। तो माँ भोग लगाती है, तो उसी के दौरान उसे बाहर से कुछ काम आ जाता है और वो काम के लिए निकलने पड़ता है। तो माँ बोलती है बेटा मैंने तेरा खाना रख दिया है, जाते जाते खाना ले जा, रास्ते में खा लेना। तो वो गुस्से में था, माँ से कुछ बात भी नहीं करता, तो खाना लेता है और जैसे ही जाने लगता है तो माँ उसे भोग का लगाया हुआ तिलकुट भी देती है, जो उसने तिल कूट कर और गुड़ मिलाकर बनाया था। तो वो अपने बच्चे को देती है और अपने पुत्र को देकर वो कहती है कि इसे भी ले लो, इसे भी खा लेना, ये प्रसाद है। तो बेटा गुस्से में था, कुछ बोला नहीं, लिया और उसे अपने पल्लू के उसे अपनी कपड़े में बांध लिया। तो वो जाता है, रास्ते में सोचता जाता है कि गुस्से में था, माँ से बात भी नहीं की, माँ ने सुबह से व्रत रखा था और मैं उनसे ऐसे ही झगड़ा कर बैठा। तो ये सारी बातें सोचते सोचते रास्ते में जा रहा था। रास्ते में उसको रात पड़ गई। तो करते करते उसे एक गांव में आश्रय मिल गया किसी के घर में। तो वो वैसे ही वहाँ पर सोने के लिए एक रात रुक गया। तो जैसे ही सोने के लिए जा रहे थे, उस घर में एक बुढ़िया थी जिसने उसकी मदद की। उसने बोला आज तुम मेरे घर पे रुक सकते हो, कोई बात नहीं। तो वो जो बुढ़िया थी, जैसे ही वो उसने अपना खाना निकाला, वो अपना खाना खाने लगा। तो उस बुढ़िया ने पूछा कि ये खाना तो बड़ा अच्छा सुगंध में लग रहा है। तो उसने बताया कि ये मेरी माँ ने बनाया है। तो वो माँ और बेटे के प्यार की जो भावना थी उसको देखकर वो माँ के आंखों में भी आंसू आ गया। तो वो बुढ़िया रोने लगी। तो उसने क्या हुआ कि उस बुढ़िया ने बताया, तो उस लड़के ने उससे कारण पूछा कि बुढ़िया माँ आपके रोने का क्या कारण है। तो बुढ़िया माँ ने बताया कि हमारे गांव में श्राप है कि जो आवा में बर्तन पकने के लिए डालते हैं वो पकते नहीं हैं। तो अब क्या हुआ कि राजा ने कुछ सालों से यह चल रहा है कि आवा में जब तक एक बलि नहीं देंगे तो हर साल आवा की जो भट्टी है वो पकनी शुरू नहीं होगी। तो वह हर घर से एक जीव को लेकर जाते हैं। तो आज मेरे पुत्र की बारी है। तो जैसे वो ऐसे बताती है तो उसका हृदय कांप उठता है सुनकर। वो अपना खाना खाता है तो बैठता सोचता रहता है। तो रात को जब सो जाते हैं तब उसको वो जागता रहता है, उसको बड़ा, और वो जो बुढ़िया माँ थी वो पीछे की ओर मुँह करके सो जाती है, उस तरफ नहीं देखती कि रात को सैनिक आएंगे और मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने लेके जाएंगे तो मैं वो देख नहीं पाऊँगी। तो वो पीछे की मुँह करके लेट जाती है कि मुझको ये सब दिखाई ही ना दे। तो उधर जिस लड़के की उसने मदद की थी, एक रात के लिए अपने घर में आश्रय दिया, उसको खाना भी दिया और उसकी मदद की, तो वो लड़का रात भर सोचता है कि इतनी अच्छी बुढ़िया माँ और एक ही इसका बेटा सहारा है और आगे पीछे इसका कोई भी नहीं है, मैं भी किसी का बेटा हूँ, तो ये माँ ये दुख ये कैसे सहन कर पाएगी और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो रात भर सोचता रहता है। उतने में सैनिक आते हैं और उसका बेटा अभी छोटा भी था। तो जितने में सैनिक आते हैं, सैनिक आकर देखते हैं तो वो क्या करता है, उसके बेटे को उठाकर
दूसरी ओर लेटा देता है और उसकी जगह पर आप लेट जाता है। तो सैनिक आते हैं, उसको उठाकर लेकर जाते हैं और आवा की भट्टी में डाल देते हैं। तो जैसे ही आवा की भट्टी वो पकाते हैं, जैसे कि पहले आवा की भट्टी कम से कम 6 से 7 दिन का समय लेती थी पकने के लिए, इस बार वो 1 दिन में ही पक गई। और जैसे ही 1 दिन में भट्टी में से बर्तन टूटने की आवाज़ आने लगी तो सारे कुम्हार एक साथ इकट्ठा हो गए। उन्होंने राजा को जाकर बताया कि ऐसे भट्टी में से बर्तन फटने की आवाज़ आ रही है, कुछ गड़बड़ है। तो राजा कहते हैं भट्टी को रोक दो। तो जैसे वो रोकते हैं, बर्तन निकालने शुरू करते हैं, तो बीच में से आवाज़ आती है, धीरे धीरे निकालना, तोड़ मत देना। ऐसी आवाज़ें आती हैं तो वो डर जाते हैं। तो वो धीरे धीरे निकालते हैं तो देखते हैं बीच में वो लड़का बैठा होता है। तो उसको जैसे ही बाहर निकालते हैं, राजा के पास लेकर जाते हैं। तो राजा उससे इस चीज़ का कारण पूछता है कि कैसे इतनी प्रचंड अग्नि में भी तुम बच गए, और क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो उसने बताया कि महाराज, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर मेरी माँ आँखों से अंधी है और बड़े सालों से गणेश जी की पूजा कर रही थी। उसी के विश्वास पर कल रात को मुझे ऐसा हुआ कि अगर उसका विश्वास इतना सच्चा है तो मुझे कुछ नहीं होगा। उसने मुझे ये तिलकुट का प्रसाद दिया था जो मैंने अपने घर से निकलते हुए अपने पलड़े में बांध लिया था। और जैसे ही जिस घर में आपके सैनिक उसके लड़के को लेने गए, जैसे वो लड़का एकमात्र सहारा है अपनी माँ का, वैसे ही मैं भी एकमात्र सहारा हूँ अपनी माँ का। पर मुझे अपनी माँ के विश्वास पर विश्वास था, इस बात पर मैं उस लड़के की जगह पर लेट गया। और जब मुझे आवा की भट्टी में डाला गया तब मेरे पास ये तिलगुड़ का प्रसाद था, जिसे हाथ में लेकर मैं बैठ गया आंखें बंद करके कि अगर मेरी माँ का विश्वास सच्चा है गणेश भगवान पर तो आज मुझे कुछ नहीं होगा। तो वही बात हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तिलगुड़ का प्रसाद है मेरे हाथों में, ये भी ऐसा का ऐसा है और मैं भी वैसा का वैसा ही हूँ। तो ये बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। तो राजा जी सोचते हैं कि जिस पर गणेश भगवान की इतनी अपार कृपा हो, वह नर कितना बलवान होगा और उस पर और कितना शक्तिशाली होगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी एकमात्र कन्या का विवाह उस लड़के से कर देते हैं, उसे बहुत सारे हाथी घोड़े देकर विदा करते हैं। तो अब वो लड़का खुशी खुशी अपने नगर को लौट रहा था। तो जब नगर में पहुंचता है, नगर की औरतें देखती हैं कि देखो बड़े हाथी घोड़े पर बैठा ये आ रहा है, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो जाकर उसकी माता को बताते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसे नगर में बड़ी खुशी हाथी घोड़ों पर आ रहा है और तुम्हारी नववधू को भी लेकर आ रहा है। तो माता बड़ी खुशी उल्लास से अपने घर से बाहर आती हैं और जिस आँखों से उन्हें नज़र नहीं आता था, जैसे ही घर के बाहर निकलकर आंखें खोलती हैं तो सामने अपने लड़के को पाती हैं। तो वो दृश्य शायद देखने के लिए ही गणेश भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। वो लड़के से झगड़ा होना, वो सब कुछ, वो शायद उनकी परीक्षा ही थी। और जब लड़का भी घर से निकला था तब भी माता ने व्रत रख रखा था। तो ये सब फल उनके व्रत के कारण ही मिला था उन्हें। तो जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है और ऐसी भावना रखता है, उनके बच्चों की रक्षा गणेश भगवान हमेशा करते हैं और उनके हर संकट को दूर करते हैं। जय श्री गणेश।